This news brought to you by Tata Green Batteries Distributorship, Rudra Solar Enterprises, दौलतपुर रोड, मुबारकपुर, तहसील आम, जिला ऊना। आज ऊना सदर के विधायक सतपाल सिंह सत्ती के नेतृत्व में बीजेपी ऊना मंडल युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ऊना नगर में शोभा यात्रा निकालकर वीरबाल दिवस मनाया। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, वहीं नगर के भी प्रमुख व समाज सेवी लोगों ने पैदल यात्रा में भाग लिया और जो बोले सो निहाल व सतनाम श्री वाहे गुरु के उद्देश्यों से ऊना भक्ति के रंग में रंग गया। इस मौके पर सतपाल सिंह सत्ती ने वहां आए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरे विश्व के अंदर यहां एक खालसा पंथ और इस राष्ट्रीय दिवस को मनाने वाले लोग बैठे हैं। वह सब लोग आज गुरुओं के छोटे साहिबजादों की याद में वीरबाल दिवस मनाने की जो घोषणा भारत सरकार ने की थी उसी को मना रहे हैं। आज उसी कड़ी में ऊना भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे मंडल ओर से सैकड़ों कार्यकर्ताओं व सामाजिक लोगों के साथ मिलकर शोभा यात्रा निकाली है और इस शोभा यात्रा के समापन पर शहीदों के गुरुद्वारा रागियों द्वारा कथा उच्चारण के बाद किया गया। वहीं सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि यह एक ऐसा दिन है जिसके बारे में हमें अपने बच्चों, अपने परिवार व समाज को जरूर बताना चाहिए कि किस तरह धर्म और अत्याचारी के विरोध में 7 साल और 9 साल के गुरु गोविंद सिंह ने चारों लाल धर्म के खातिर शहीद हो गए थे। हमें अपने बच्चों को गुरुओं व उनके लालों द्वारा दी शहादत को हमेशा याद रखना होगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार गुरु गोविंद सिंह के 2 लाल जिंदा दीवारों में चिन गए थे और 2 युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे, उन्होंने कहा कि हमें गुरुओं के बच्चों की शहीदी को याद रखते हुए अपने राष्ट्र के लिए और अपने धर्म के लिए हमेशा उनसे शिक्षा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। वहीं सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि पिछले साल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरबाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था और आज पूरे विश्व के अंदर पिछले 1 हफ्ते से गुरुद्वारों के अंदर, धार्मिक स्थान के अंदर और अलग अलग गांव मोहल्लों के अंदर गुरुओं की इन बच्चों की कुर्बानी को याद कर रहे हैं। गुरु गोविंद ने अपने स्वस्थ परिवार, अपने माता पिता, अपने बच्चों के साथ साथ उनके सहयोगी 27 परिवार ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी और आज पूरा विश्व उनकी कुर्बानी को याद कर रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा करने के बाद उन वीर साहिबजादों को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। आज पूरे विश्व के अंदर जहां भी खालसा पंथ और इस राष्ट्र को मानने वाले लोग बैठे हैं, वो सब लोग आज गुरुओं के छोटे साहिबजादों की याद में वीरबाल दिवस जो भारत सरकार ने जिसकी घोषणा की है मनाने की, उसको मना रहे हैं। आज उसी कड़ी में ऊना भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने पूरे मंडल की ओर से सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज हम लोग इस ऊना शहर के अंदर अपना एक शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और एक शहीदों के गुरुद्वारा के अंदर जाकर के वहाँ कीर्तन जत्था भी वहाँ पर हमने बुलाया है। उनके माध्यम से हम वहाँ पर गुरुओं के गुणगान को सुनेंगे, इस शहीदी को सुनेंगे और गुरु का लंगर छक करके सब लोग अपने अपने घर को जाएंगे। ये एक ऐसा दिन है जिसको हम सब लोगों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को जरूर बताना चाहिए कि किस तरह अधर्म और अत्याचारियों के विरोध में वो 7 साल और 9 साल के गुरुओं के बच्चों ने, उन साहिबजादों ने अपनी शहीदियाँ दी। ये सारे समाज को याद रखते हुए अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए हमेशा उनसे शिक्षा लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। सर जी, क्या मानते हैं इनकी शहीदी आज तक जो है उसको? यह है कि पिछले साल से पहले तक हमें भी यही सुना था कि गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चे धर्म के लिए बार दिए, उन्होंने उनकी कुर्बानियाँ दे दी, लेकिन इतिहास क्या है किसी को पता नहीं था। कोई इसको जिसको कहते हैं कि सीरियसली नहीं लेता था। लेकिन पिछले साल इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीरबाल दिवस के रूप में मनाने का इनको निर्णय लिया, तो आज पूरे विश्व के अंदर पिछले 1 हफ्ते से गुरुद्वारों के अंदर, धार्मिक स्थानों के अंदर और अलग अलग जगह जनता अपने गांवों के अंदर, मोहल्लों के अंदर गुरुओं की, इन बच्चों की कुर्बानी को याद कर रहे हैं। उस परिवार, जिस परिवार ने पूरा सर्वस्व नशावर कर दिया, गुरु गोविंद सिंह जी के माता जी, गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी, गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चे और उनके सहयोगी और 17 परिवार के 27 उनके यानी जिसको कह सकते हैं ताए चाचों के बेटे, बुआ फुफ्फी के बेटे, 27 परिवार के लोगों ने धर्म के लिए कुर्बानी दी थी। ये शायद विश्व के अंदर ना कभी हुआ है और भगवान करे कि आने वाले टाइम में कभी किसी को ऐसा अत्याचार ना देखना पड़े और ऐसा कुर्बानी ना देनी पड़े। और ये बहुत बड़ी कुर्बानी है
शायद विश्व के अंदर नरेंद्र मोदी जी के इस घोषणा के बाद उन वीर शहादों को सच्ची श्रद्धांजलि देनी इस राष्ट्र के लोगों ने शुरू की है। अब एक बहुत ही हमारा पवित्र स्थान है जहां से गुरु नानक जी ने अपना शुरू किया था, जो आज विचार आगे बढ़ रहा है। वहां कॉरिडोर बनाने में भी इस देश की गवर्नमेंट ने सहयोग किया, कॉरिडोर बना। आज हम सब लोग जो अपनी प्रार्थना में गाते थे कि हमें उन गुरुद्वारों में जाने की मोहलत मिले, तो मोहलत मिली है। तो हमारी आने वाले टाइम में योजना रहेगी कि हम यहाँ के उस गुरु नानक जी को मानने वाले, इस विचार को मानने वाले लोगों को लेकर के उस स्थान के दर्शन के लिए जहाँ से लोगों को लेकर के जाएं। टाटा ग्रीन बैटरीज DGY 10,350 करोड़ डॉलर वाली विशाल टाटा ग्रुप का एक हिस्सा है। टाटा ग्रुप जो कि भारत के सबसे बड़े संगठनों में से एक है। टाटा भारत में सभी क्षेत्रों में सबसे भरोसेमंद नाम। टाटा और GS युवासा का संयुक्त उद्यम एक अति प्रेरणादायक आश्चर्य से कुछ कम नहीं है। 14 लाख ऑटोमोटिव और इन्वर्टर बैटरी, तो पर्यावरण क्षेत्र में मिले हुए ख्याति प्राप्त प्रमाण पत्रों पर हमें गर्व है। हम वाहनों और प्रणालियों सहित बाजार की बहुरूप आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। हमारी बैटरियां पैसेंजर्स कार, उपयोगिता वाहन, टू व्हीलर, वाणिज्यिक वाहन, ट्रैक्टर, निर्माण उपकरण, जनरेटर सेट, इन्वर्टर, सौर प्रणाली आदि को शक्ति प्रदान करती हैं और आने वाले समय में भी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए हम तैयार हैं। हम होंडा, किर्लोस्कर जनरेटर सेट, कोमात्सु, मारुति सुजुकी, पियाजियो, टोयोटा, टाटा मोटर्स, यामाहा और कई अन्य कंपनियों के लिए OEM सप्लायर हैं। हमारे पास देश भर में फैला एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। DGY उन्नत प्रौद्योगिकी, अटूट विश्वसनीयता, पर्यावरण के अनुकूल, सर्वश्रेष्ठ वितरण हमेशा।